हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली सभी वीडियोस में बताया है कि मैंने अपना 30 kg वेट लॉस किया है, वो भी बिना किसी जिम या बिना किसी रिस्ट्रिक्टिव या फैट डाइट्स के मैंने ये वेट लॉस किया है। नेचुरली किया है मैंने, और ये वेट लॉस मैंने खुद से किया है, सिंपल घर का खाना खाकर किया है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। ऐसा मेरे साथ भी मेरी वेट लॉस जर्नी में हुआ है कि मैं काफी सारे एफर्ट्स लगाती थी, हर चीज करती थी, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ जिससे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि आप लोग भी ऐसी कोई गलतियां कर रहे हो, या आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, जो सबसे पहला फैक्टर आता है, वो आता है ईटिंग वेरी लो कैलोरीज। काफी सारे लोग, जब भी हम लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमें खाना कम खाना शुरू कर देना है वेट लॉस करने के लिए। तो हम सबसे पहले रैंडमली कोई भी डाइट प्लान उठाते हैं, चाहे वो 900 कैलोरीज का है, चाहे वो 1000 कैलोरीज का है, चाहे वो 1100 कैलोरीज का है, हम इसको रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं करना। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में डेफिसिट क्रिएट करते हैं अपनी डाइट में, तो हमारा मेटाबॉलिक डैमेज होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। हमारी जो बॉडी है उस कैलोरीज को अडेप्ट कर लेती है, और फिर वो एक ऐसी स्टेज में आ जाती है जहां पे हमारा जो वेट लॉस है वो नहीं हो पाता, स्टेगनेंट हो जाता है, हमारा वेट रुक जाता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा कम खाना खाएंगे उतना ही जल्दी हमारा वेट लॉस होगा, बट ऐसा नहीं होता। हमें ह्यूज डेफिसिट, ज्यादा डेफिसिट में नहीं जाना होता अपनी डाइट में। हमें स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे अपनी कैलोरीज को डेफिसिट में लेके जाना होता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है उन कैलोरीज के यूज टू ना हो, बॉडी को एक चैलेंज मिलता रहे, एंड वो धीरे धीरे उस चीज को अडेप्ट करे। तो हमें एकदम से बहुत ज्यादा लो कैलोरीज पे नहीं जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा कम खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम कैलोरीज पे हैं, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को चेक कीजिए, एंड अपने BMR एंड अपने TDE के अकॉर्डिंग ही खाना खाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हाई कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल जो होता है वो एक स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। इसको हम लोग हंगर हार्मोन भी कहते हैं, जिससे हम लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। ऑटोमेटिकली जब हमारे हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल पे डायरेक्टली इफेक्ट आता है। हम लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगेगी, हम लोगों का कार्ब्स बहुत ज्यादा खाने का मन करेगा, हम लोग इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा करने लगेंगे, स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा वेट गेन करेगा। तो हमें अपनी स्लीप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप लोग एक फिक्स टाइम पे नहीं सोते हैं, आप लोगों का जो सर्कैडियन साइकिल होता है जो हमारा सोने का, अगर आपका वो फिक्स नहीं है, तो आप प्लीज उसको पहले फिक्स कीजिए। आप एक फिक्स टाइम पे सोइए, फिक्स टाइम पे उठिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें स्लीप में क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी भी मैटर करती है, बट इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपकी क्वालिटी स्लीप मैटर करती है। तो अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होंगे, तो आपको भूख बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, आपकी जो हंगर है वो कंट्रोल रहेगी, जिससे आपका वेट गेन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं स्लीप जो है वो सबसे अंडररेटेड फैक्टर है, जिसमें हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। जब भी हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम लोग सारे फैक्टर्स को देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं, डाइट्स को देखते हैं। यूजुअली हमें यही बताया जाता है कि आप इतना खा लीजिए आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप इस प्लान को फॉलो कर लीजिए आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट ये किसी भी प्लान में नहीं बताया जाता कि आपकी जो स्लीप है वो भी आपको वेट गेन कराती है, आपका जो स्ट्रेस है वो भी आपको वेट गेन कराता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहते हैं, काफी सारी चीजें आपके आसपास ऐसी हैं जिससे आपको टेंशन होती हैं, तो आप प्लीज इनको अवॉइड कीजिए। आप ऐसे काम कीजिए जो आपको खुशी दे। दिन में कोई ना कोई टाइम अपने लिए ऐसा जरूर रखिए जहां पे आप वो काम कर सकें जो आप एंजॉय करते हैं करना। कोई भी चीज आप ऐसी कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नवरात्रि डाइट प्लान शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके नवरात्रि डाइट प्लान देखिए। उसको मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपीज के साथ बनाया है, इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोगों ने उस प्लान को बनाया है। कोई भी डीप फ्राइड फूड मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। स्टिल वो बहुत ही अच्छा, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी डाइट प्लान वो होगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप नवरात्रि फास्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज उस प्लान को जाके देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छा वेट लॉस मिलेगा उस प्लान के थ्रू, एंड इंच लॉस भी मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वॉक करने से बहुत ज्यादा मैं डिस्ट्रेस होती हूँ, मुझे वॉक करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, एंड वॉक करने से मुझे एक मी टाइम मिलता है, मेरे स्टेप्स भी होते हैं, मेरी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, एंड मैं स्ट्रेस आउट भी नहीं होती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अनहेल्दी गट।
आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो भी आप अपना वेट लॉस नहीं कर पाते। तो वेट लॉस के लिए ना सिर्फ कम खाना खाना होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा खाना खाना भी, क्वालिटी फूड खाना भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप अपने वेट लॉस पे होते हैं तो आपको ये देखना है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपका फूला फूला पेट रहता है, आपको एसिडिटी रहती है, हेवीनेस रहती है, तो जरूर आपके खान पान में कोई कमी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपके खाने में फाइबर की कमी होना। हम लोग फाइबर को हमेशा इग्नोर करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम खाना तो कम खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो बॉल मूवमेंट्स है वो स्मूथ नहीं है। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा था कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहती थी, मैं वेट लॉस कर रही थी अपना, बट जो मेरे वेट लॉस की जो स्पीड है, वो पेस है, वो बहुत ज्यादा स्लो थी। उसका एक रीजन था कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहती थी। उसके बाद मैंने जब ये जाना, जब काफी सारी स्टडीज मैंने पढ़ी एंड उसके बाद मैंने ये जाना कि फाइबर जो है वो हमारी डाइट में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अपनी फूड में, अपने डाइट में ये देखना है कि अच्छी क्वांटिटी में आपको फाइबर लेना है। फाइबर आप लोग अपने फ्रूट से ले सकते हैं, अपनी वेजीज से ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में सैलेड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, उससे बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिलता है। अनदर आपको कुछ ऐसे फूड्स इंक्लूड करने चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जैसे कि ओट्स हो गया। ओट्स एक अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, वो भी हाई इन फाइबर होता है। फिर किसी भी रीजन की वजह से आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी डाइट में 1 चम्मच या 2 चम्मच थ्रू आउट द डे इसबगोल को इंक्लूड कीजिए। इसबगोल जो होता है वो, जिसको हम फिलियम हस्क भी बोलते हैं, उसको हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फाइबर यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो आप 1 या 2 चम्मच पानी में घोलकर इसबगोल ले लीजिए, वो भी एक फाइबर का काम करता है एंड आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है एंड वो आपकी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ करेगा, स्पीड अप करेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो इसमें से कोई भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे हैं या क्या ऐसी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को बता सकूं कि आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आप ये मिस्टेक्स को ना करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक कीजिए एंड मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।